अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। आज कल हम लोगों ने अपना चैप्टर जो है वो ख़त्म कर लिया था, तो इसीलिए आज हमने ग्रामर करनी है। आज हमने पढ़ना है सिमुली के बारे में, जिसको हम तशबीहाती ज़ुबान या ज़ुबान तशबीह कहते हैं। जो तशबीह का मतलब होता है किसी की मानद करा देना, यानी कि किसी से हमने कंपेयर करना। जैसे बचपन में जब हम छोटे होते हैं तो हमारी माएँ हमें कहती हैं कि ये तो मेरे जो है चाँद का टुकड़ा है, मेरा बेटा या बेटी तो मेरे चाँद का टुकड़ा है। अब हम चाँद के टुकड़े तो होते नहीं हैं, ये हमें तशबीह दी जा रही है कि हम कितने इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, और एक बात को अच्छे तरीके से भी बयान कर दिया जाता है और सारा मीनिंग भी उसमें आ जाता है कि मतलब इतना इम्पोर्टेंट पर्सन है। इसी तरह जब आपने बचपन में ट्विंकल ट्विंकल सुनी होगी तो उसमें कहते हैं कि लाइक अ डायमंड इन द स्काई। अब सितारों में हीरे तो होते नहीं, तो इसका मतलब सितारों को ही हीरो से तशबीह दी गई है। जो सिमुली होता है ना, वो फिगरेटिव लैंग्वेज की पहली टाइप होती है। अब जो है हम सिमुली को क्यों यूज़ करते हैं, वजह ये होती है कि हम अपनी तकरीर या तहरीर को दिलकश या ख़ूबसूरत बनाने के लिए, उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम जो है वो सिमुली को इस्तेमाल करते हैं। इससे हमारी जो तहरीर या होती है, तहरीर पढ़ने वाला जो होता है उसको अच्छी लगती है, और जो अगर हम बोल रहे हैं तो लोग जो हैं उसको बड़ी दिलचस्पी से सुनते हैं। इसलिए अब हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अ सिमिली कंपेयर्स टू थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। सिमिली वो होता है जिसमें हम किसी भी अगर चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं तो हम लाइक और एज का इस्तेमाल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई वॉन्ट टू से दैट समबॉडी स्विम्स वेल। अगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई है जो बहुत अच्छा है, यानी कोई लड़की है जो बहुत अच्छा स्विम करती है, तो मैं उसको अगर मैं वैसे राइटिंग में लिख देती हूँ कि शी स्विम्स वेल, ये नॉर्मल सा आम सा जुमला लगता है। लेकिन अगर मैं इसको सिमिली के साथ लिखती हूँ, जैसे शी स्विम्स लाइक अ फ़िश, मैं उसे फ़िश से कंपेयर करती हूँ कि वो फ़िश की तरह तेज़ और अच्छा स्विम करती है। तो इससे देखें कितनी इंटरेस्टिंग सी बात लग रही है। बंदा फिर सोचता है फ़िश की कौन सी खूबी है, कैसे किस तरह कंपेयर मैं फ़िश के साथ जो लड़की है उसकी स्विमिंग को कर रही हूँ। अब कंपेयरिंग के वक्त हम कंपेयर कर सकते हैं किसी जानवर के साथ, किसी चीज़ के साथ, हम किसी भी चीज़ के साथ जो है कंपेयर कर सकते हैं। अब हमने इंसान को फ़िश के साथ कंपेयर किया, वैसे तो ये दोनों जानदार हैं लेकिन एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन क्योंकि जो फ़िश है वो बहुत तेज़ तैरती है, उसकी महारत है तैरने में, तो इस वजह से हमने उस लड़की को फ़िश के साथ कंपेयर कर दिया। जो सिमिली होता है ना, वो हम किसी भी जानदार, बेजान या किसी भी जो चीज़ है ना, उसकी खूबी या खामी को इन्हेंस करके बताता है, उसको बहुत खूबसूरत अंदाज में बताने को हम के लिए जो हम टर्म यूज़ कर रहे होते हैं ना, वो सिमिली होता है। उसमें हमने एज या लाइक के साथ हम उसे किसी भी अच्छी या बुरी चीज़ के साथ कंपेयर कर देते हैं। अब हम सिमिली को कैसे बनाएंगे, उसके दो पैटर्न्स हैं, एक एज के साथ है और एक लाइक के साथ है। तो अब दोनों मैं बताती हूँ कि आप खुद कैसे बना सकते हैं अपना खुद का एक सिमिली। आगे एक्सरसाइज भी है, वो आप सब खुद बनाइएगा, और जो एक्सरसाइज का पार्ट 1 है ना, जिसमें आपने बताना है, उसकी पिक बना के मुझे सेंड कीजिएगा कि आप लोगों ने क्या क्या काम किया। अब जो हम पहले पैटर्न की तरफ आते हैं, उसमें जो है हमने लाइक के लिहाज से वो करना है। तो सबसे पहले हमने नाउन लिखना है, फिर वर्ब, फिर लाइक और फिर नाउन। जो पहला वर्ब होगा वो होगा जिसको हम कंपेयर कर रहे होंगे, और जो एंड वाला वर्ब होगा जिससे हम कंपेयर कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे शी, ये वर्ब है जिसे हम कंपेयर करने वाले हैं, तो वर्ब हो गया स्विम्स, लाइक आ गया, और फिर नाउन जो है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं अ फिश, तो शी स्विम्स लाइक अ फिश। और इसी तरह ही वॉक्स लाइक अ डक, शी एक्ट्स लाइक अ फूल। जो पैटर्न 2 है उसमें हमने एज यूज़ करना है, और एज को यूज़ करते हैं इस बात का मतलब ख्याल रखना है कि जो एज है ना वो 2 बार यूज़ होगा। पहले नाउन, फिर इज़, फिर जो है एज आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर दोबारा एज आएगा, और फिर दोबारा नाउन आएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ एज टॉल एज जायंट।
शी इज़ एज फास्ट एज रॉकेट, ही इज़ एज ग्रेसफुल एज स्वान। जो टॉल, फास्ट, ग्रेसफुल ये एडजेक्टिव हैं। और अब आप लोगों ने देखा कि जो हमने वर्ब है उसके साथ लाइक लगाया है और जो एडजेक्टिव है उसके साथ एज लगाया है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि वर्ब के साथ लाइक आना है और एडजेक्टिव के साथ एज आना है। प्रोनाउंस। प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। प्रोनाउन। प्रोनाउन अब क्या होता है? प्रोनाउन वो होता है जो हम अपने नेम की जगह इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम अगर कुछ लिख रहे होते हैं, अगर हम ऐसे भी लिख रहे हो माय बेस्ट फ्रेंड के बारे में, तो माय बेस्ट फ्रेंड नेम इज़ सारा, आगे हम शी लिखेंगे। हम ये नहीं लिखेंगे सारा इज़ ब्यूटीफुल, सारा इज़ इंटेलिजेंट, हम लिखेंगे शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ इंटेलिजेंट। तो इसमें जो शी है ना वो हमारा जो है वो प्रोनाउन है। तो हमारी पहली एग्जांपल ये है कि कायद-ए-आज़म इज़ आवर नेशनल हीरो, ही वॉज बोर्न इन कराची। तो जो कायद-ए-आज़म हैं वो हमारा नाउन है, ठीक है। तो हम कायद-ए-आज़म की जगह पे जो सेकंड लाइन ही वॉज बोर्न इन कराची, उसकी जगह जो है हमने प्रोनाउन ही यूज़ कर दी है। इसी तरह मिस्टर असलम इज़ अ टीचर, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, द गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग, दे आर वेरी एक्साइटेड। तो मतलब वो वर्ड जो नाउन की जगह पर आए, ही, शी, इट, दे, उसको जो है हम प्रोनाउन बोलते हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव का मतलब है मलकियत होना। अ पोजेसिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन दैट शोज पोजेशन, यानी कि पोजेसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो मलकियत को शो करता है। उसकी एग्जांपल्स हैं माइन, योर्स, हिज, हर, हर्स, देयर्स, इट्स। ये प्रोनाउन जो मलकियत को शो करता है कि ये चीज़ किसकी है, उसको हम जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है। इसमें उसने मलकियत ज़ाहिर की है कि ये जो किताब है, जो मलकियत किताब पे की है कि ये किताब मेरी मलकियत है। दिस रूम इज़ आवर्स, ये कमरा हमारा है। योर बाइक इज़ ब्रोकन, वाई डोंट यू टेक हर्स। माई यूनिफॉर्म इज़ डर्टी, सो इज़ योर्स। Whose computer is this? This room is not ours, it's theirs. तो इसमें साफ पता चल रहा है कि मलकियत को जाहिर कर रहे हैं। सारे सेंटेंसेस में किसी न किसी की मलकियत का ही बताया गया है। तो ये पोजेसिव प्रोनाउन हुआ। आपने बुक वाली डेफिनेशंस याद करनी है और जो एक्सरसाइज से रिलेटेड है वो आप लोगों ने करनी है। और जो ये डेफिनेशंस है ना, आपने विद एग्जांपल्स याद करनी है। ये अक्सर पेपर में आ जाती होती हैं, तो 2 मार्क्स के या 2 से भी ज़्यादा की कभी कभार आ जाती हैं। तो आप लोग इसको तैयार रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। तो आज हमने जो है अपनी चैप्टर की जो ग्रामर में जो प्रेपोजिशन वाला पार्ट है हमने वो करना है। प्रेपोजिशन को उर्दू में हरफ़े जार बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि दो नाउन, मतलब जो प्रेपोजिशन होता है वो हमें दो नाउन का ताल्लुक़ बताता है कि दो नाउन में आपस में क्या ताल्लुक़ है, ये दो प्रोनाउन में आपस में क्या ताल्लुक़ है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर, तो आप और चेयर नाउन है, ऑन जो है वो प्रेपोजिशन है, वो आपका और चेयर का ताल्लुक़ बता रहा है कि आप चेयर पे बैठे हुए हो। ये होता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन शोज कनेक्शन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल की तरफ। पहली एग्जाम्पल, आई गो टू माई स्कूल। इसमें आई और माई स्कूल ये दोनों हो गए नाउन और जो टू है वो हमारे पास आ गया प्रेपोजिशन। तो ये जो आई और स्कूल यानी कि ये जो दो नाउन है, टू जो है वो प्रेपोजिशन है जो कि रिलेशन बता रहा है कि मैं स्कूल जाती हूँ। तो कायद-ए-आज़म वाज बोर्न इन कराची, आयशा केम एट नून।
ये नोट है बहुत इम्पोर्टेंट। छोटे शहर के लिए एट और बड़े शहर के लिए इन इस्तेमाल करते हैं। जैसे ऊपर एग्जांपल दी गई है, कायदे आज़म वाज बोर्न इन कराची। इसी तरह जो है अल्लामा इकबाल वाज बोर्न एट सियालकोट। सियालकोट छोटा शहर है इसीलिए उसके लिए एट, और कराची बड़ा शहर है इसलिए उसके लिए इन इस्तेमाल किया गया है। अब प्रपोजिशन की टाइप्स हैं, हमारे पास 4 टाइप्स हैं। प्रपोजिशन ऑफ टाइम, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड प्रपोजिशन ऑफ मैनर। जो हमारे बुक में प्रपोजिशन ऑफ टाइम गिवन है तो हम प्रपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में पढ़ेंगे। प्रपोजिशन ऑफ टाइम में जो प्रपोजिशन होते हैं वो काफ़ी सारे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो मेनली और सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं ना वो इन, ऑन और एट होते हैं। तो हम पहले इनके बारे में पढ़ते हैं। इनका लफ्ज़ी मतलब है में। ये वक्त के लिए भी इस्तेमाल होता है। ही लेफ्ट इन द मॉर्निंग, आई मेट हिम इन द इवनिंग, ही मेट मी इन द मॉर्निंग। अब ये आपने इसमें ख्याल रखना, इन में आ जाएगा मॉर्निंग, इवनिंग, नून, इस तरह अगर कुछ भी आए तो उसमें आपने इन लगाना है। ऑन का लफ्ज़ी मतलब जो है वो होता है पर या ऊपर। इसको हम तारीख़ और दिन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई वेंट देयर ऑन 23 मार्च, आई विल कम टू सी यू ऑन मंडे। अब ऑन कहाँ लिखते हैं? ऑन किसी तारीख पे या दिन पे लिख रहा है। जैसे मंडे से डेज ऑफ वीक में हम ऑन लगाएंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे अगर कहीं भी आ जाए उससे पहले हम ऑन लगाएंगे। और अगर कोई डेट मेंशन हो जाए किसी मंथ की तो उसमें भी ऑन आएगा। ऐट का लफ्ज़ी मतलब है पर या में। इस लफ्ज़ के मानी बज़ाहिर इन और ऑन से मिलते जुलते हैं, मगर हकीकत में वो चीज़ किसी के ऊपर नहीं होती। इसे दोपहर वक्त और रात के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जैसे ही वॉज स्टैंडिंग एट द डोर। अब वो दरवाज़े पर तो खड़ा नहीं था ना कि दरवाज़े के ऊपर चढ़ के खड़ा हो, वो दरवाज़े के सामने खड़ा था। इसी तरह जो है आगे आ जाता है यू विल टेक टी एट नून। अब यहाँ हमने कहा नहीं है इसे दोपहर वक्त और रात के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए जो नून है उसके साथ एट आया। सम कॉमन प्रपोजिशंस। ये प्रपोजिशंस अक्सर औकात यूज़ होती हैं, बल्कि हमेशा यूज़ होती हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। नियर, बिसाइड्स, ऑफ, एट, इन, अगेंस्ट, टू, बाय, ऑन, बिहाइंड, आफ्टर, फॉर, इनटू, अप, बिफोर, बिटवीन, ओवर, अंडर, विद, फ्रॉम, अमंग एंड एक्सेट्रा। अब जी आपने पेज नंबर 42 पे आए, प्रोनाउंसिएशन का पार्ट जी है जो उधर है, उस पर जो है हमें बताया गया है कि आपने ए और ई को अगर किसी अल्फ़ाबेट से पहले ए आए या किसी अल्फ़ाबेट से पहले ई आए तो हमने उसे कैसे प्रोनाउंस करना है, तो हमने उसे कैसे बोलना है। अगर ए आएगा तो हमने उसको वर्ड को जो है ना बड़ा करके बोलना है, और अगर ई आए तो हमने छोटा करके बोलना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हेल, और ई में हेल, लेट, लेट, और आगे LATE आ रहा है तो LA को हम बड़ा करके लेटर बोलेंगे, और जो लेटर है LETTE आ रहा है तो ई को हमने छोटा रखना है तो लेटर होगा। अक्सर बच्चे जो हैं वो लेटर को तो लेटर बोलते हैं, लेकिन लेटर को भी लेटर ही बोलते हैं, और फिर जो बच्चे लेटर से ही बोलते हैं वो लेटर को लेटर बोलते हैं। तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि ए को हमने बड़ा करना है, ई को हमने छोटा ही रखना है, तो ये लेटर और लेटर बनता है। फिर आगे अगले कॉलम में सेल, सेल, टेल, टेल, टेस्ट, टेस्ट। अब हमने इन सारे वर्ड्स को पढ़ा है तो इससे हमें ये पता चला है कि ई को हमने छोटा रखना है, बोलते वक्त छोटा बोलना है, शॉर्ट करके बोलना है, और ए को हमने बड़ा करके बोलना है, खोल के मुंह बोलना है। तो अब जो है जो इससे नीचे एच वाला पार्ट है ना 42 पेज पे, वो आप लोगों ने खुद करना है। और जो है जो मैंने आज आपको ग्रामर का जितना भी पार्ट करवाया, जितना कुछ उसमें लिखा हुआ था, डेफिनेशंस, एग्जांपल्स, वो आप लोगों ने याद करनी है। वो नोट भी आपने याद करना है जो मैंने बताया था, मैं उसे कल लिखवाऊँगी। और जो है आप लोग ने, उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घर में महफूज होंगे। तो आज जो है हमने अपना चैप्टर जो है ख़त्म करना है। तो अब हमने आज राइटिंग स्किल्स पढ़ने हैं, जो कि पेज नंबर 43 पे है। वहाँ क्वेश्चन गिवन है, लुक एट द पिक्चर एंड टेल व्हाट दीज चिल्ड्रंस बर्ड्स एंड फैमिली मेम्बर्स आर डूइंग इन द पार्क। और आगे हमें एक शर्त दी है कि हमने यूज़ करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, अब हमें एक ये पिक्चर गिवन है, ऊपर वर्ड्स दिए हुए हैं, हमने अब इन वर्ड्स से सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, ये तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 10 वर्ड्स है, तो ये 10 लाइन का एक पैराग्राफ बनेगा। तो जब भी आप पिक्चर को देख के कोई भी लिखने लगे पैराग्राफ, तो उस बार में अपने पहली चीज़ तो करना है, सवाल का गौर से पढ़ना है। जैसे इसमें शर्त दी गई है कि हमने यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस करना है। अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ नहीं करते, कोई और टेंस यूज़ करते हैं, तो आपका जो एग्जामिनर होगा वो आपके मार्क्स काट लेगा। वो कहेगा कि बच्चे ने तो क्वेश्चन भी ठीक से नहीं पढ़ा। तो आपने टेंस का ख्याल रखना है। फिर दूसरे नंबर पे ये है कि जो आपको ये जो वर्ड्स गिवन है ना, आपने इनको यूज़ करना है और इनमें से कोई भी नहीं छोड़ना। इनको यूज़ करके आपने अपने सेंटेंसेस बनाने हैं और इस सारों को ही यूज़ करना है, किसी को छोड़ना नहीं है। अगर आपको कोई सेंटेंस की बनाना नहीं आ रहा, लेकिन बना लें, जैसा भी करें बना लें, लेकिन आपने छोड़ना नहीं है। फिर अगर हमें सिर्फ पिक्चर आ जाए मतलब वर्ड्स ना आए, तो इसके लिए सबसे पहले तो आप पिक्चर देखें, फिर वर्ड्स बनाएं। जैसे हमें इन्होंने बना के दिए हुए हैं वैसे वर्ड्स बना लें, वर्ड्स की लिस्ट बना लें। जैसे इन्होंने यहाँ हमें 10 वर्ड्स दिए हैं, आप भी उस पिक को गौर से देख के उसमें से 10 वर्ड्स तो निकाल लेंगे कि मतलब क्या हो रहा है उसमें। फिर जो है आपने अपना पैराग्राफ लिखना है। तो मैंने जो है पिक को देख के और इन सेंटेंसेस को यूज़ करके जो है पैराग्राफ ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो आप भी कोशिश किया करें कि आप लोग थोड़ा सा क्रिएटिव काम करके ना आपको लिख के ना मुझे सेंड कर दिया करें। मतलब अगर आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहें, अपना आइडिया यूज़ करना चाहें, लेकिन फिर ये है कि अगर आपकी गलती निकले तो आप उसको दुरुस्त भी करें, यही ना हो कि आप वही जाके कॉपी पेस्ट करें। अब आ जाते हैं हम इस पर। द पिक्चर इज़ शोइंग अ सीन ऑफ अ पार्क। अ फैमिली इज़ सिटिंग अंडर अ शेडी ट्री। They are eating food. The boy is talking with them. They are drinking water from the jug. Some children are playing behind them. A girl is keeping a rope. Boys are running. Birds are sitting in the tree and singing. A goat is grazing. अच्छा, अब आपने जो पैराग्राफ देखा है इस पे आपको पता चल गया होगा कि हमने वो सारे वर्ड्स यूज़ किए हैं जो हमें गिवन थे। तो अब जो है हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारा बीफ क्वेश्चन ऐसा है कि हमें जो है राइट अ पैराग्राफ अबाउट 50 to 60 वर्ड्स ऑन नाइट। अब जो ये हमें दिया हुआ है ना, इसको हम फ्लो चार्ट या मैप बोलते हैं। तो इसमें ना हमें जैसे क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमने जो पैराग्राफ लिखना है उनमें सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, वो भी अच्छे मतलब थोड़ा सा डिस्क्राइब वे में लिख रहे हैं ताकि हमारे 50 to 60 वर्ड्स भी पूरे हो जाएं। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज़ इट लुक लाइक, वेयर डज़ द सन गो, व्हाट डू अपीयर इन द स्काई, व्हाट डू बर्ड्स एनिमल्स एंड पीपल डू, व्हाट इज़ वन बैड थिंग अबाउट नाइट, व्हाट इज़ वन गुड थिंग अबाउट नाइट। तो इस तरह हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हमने इनके आंसर्स जो हैं वो लिखने हैं, और जब हम आंसर्स लिखेंगे ना वो खुद ब खुद ही 50 to 60 वर्ड्स का एक पैराग्राफ बन जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर पहला है व्हाट डज़ इट लुक लाइक, तो हम लिख सकते हैं नाइट लुक्स डार्क एंड साइलेंट। इसी तरह हम बाकी क्वेश्चंस का भी आंसर कर सकते हैं, वो मैंने आपको उसके पैराग्राफ की पिक्चर सेंड कर दूँगी, वो मैंने लिखे हुए हैं। तो इसको ध्यान से आप लोगों ने याद करना है। अभी तो मैं आपको ये लिखवा रही हूँ, आपको थोड़े स्टार्टिंग चैप्टर्स में मैं लिखवाऊँगी, तो लेकिन जो बाद में ना आपने ख़ुद लिखना है, फिर मैंने आपको नहीं लिखवाना, आपने ख़ुद अपना दिमाग यूज़ करके ना ये करना है। आपने अब पूरी पोएम हमने नाइट के बारे में पढ़ी है, आप इतने इस काबिल होंगे कि आप ख़ुद भी नाइट के बारे में कुछ लिख सकें, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आप लोगों की थोड़ी हेल्प कर दूँ, लेकिन बाद में आप लोगों ने काम ये खुद करना है।
जो अब ना एक और बात कि आपका मंडे को टेस्ट है। हमारे जी 4 चैप्टर हो गए हैं, 4 चैप्टर के बाद रिव्यू एक्सरसाइज आ गई है। तो रिव्यू एक्सरसाइज करने से पहले मैं आप लोगों का टेस्ट लूँगी इन 4 चैप्टर्स का। रिटन टेस्ट होगा आपका और टाइम जो है टाइम लिमिट होगी, तो आप लोगों को ऑनलाइन होना पड़ेगा। टाइम मैं जो है आपको बता दूँगी जल्द। और टेस्ट आपने जो है प्रॉपर तरीके से करना है, नीट एंड क्लीन करना है, अपना नाम वाज़ेह करके लिखना है। और उम्मीद है कि आप लोग अच्छा टेस्ट देंगे। वैसे भी ये पहला टेस्ट है, मैं आपसे ट्रांसलेशन भी लिखवाऊंगी, क्वेश्चन आंसर लिखवाऊंगी। मेरा अगर दिल किया तो मैं आपसे ओरल कम्युनिकेशन भी लिखवा सकती हूँ, आपसे ग्रामर वाली डेफिनेशंस भी लिखवा सकती हूँ, आपसे कुछ भी लिखवा सकती हूँ। तो आपने इन चारों चैप्टर्स को अच्छे तरीके से तैयार करना है, बम्मा एक्सरसाइज और सब कुछ करना है, कुछ नहीं छोड़ना। जो मैंने करवाया वो करना है, सिवाय टेंस छोड़ दें, क्योंकि अभी मैंने टेंस करवाई नहीं है। उससे आपसे रिलेटेड मैं कुछ नहीं पूछूंगी, लेकिन जो मैंने करवाया है उससे मैं ज़रूर पूछूंगी। तो बस अपना ख्याल रखिएगा, घरों में महफूज रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।